Hello everyone, you are watching Ad Plus Home Twitter, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 147. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 5वें पार्ट में द यूनियन के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 147 पर चर्चा करेंगे। देखिए, आर्टिकल 147 पार्ट 5 के चैप्टर 4 के अंतर्गत आता है। चैप्टर 4 बेसिकली द यूनियन जुडिशरी से रिलेटेड है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 147 बेसिकली टॉक अबाउट इंटरप्रिटेशन। अब यहाँ पे इंटरप्रिटेशन तो है, लेकिन किस चीज़ की इंटरप्रिटेशन? यहाँ पे इंटरप्रिटेशन है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कानूनी मामलों की। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसमें कानूनी एक जजमेंट देना है, लेकिन उस क्वेश्चन के बारे में पता नहीं है कि ये जजमेंट सही होगा या गलत होगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी कंफ्यूज है इस चीज़ को लेकर। तो इसके लिए क्या किया जाए, क्या कर सकते हैं, इसी के बारे में यह आर्टिकल 147 है। तो आगे की स्लाइड में इस आर्टिकल के बारे में पूरा एक डिस्कशन मैं आपको बताऊंगा और आपको इससे अच्छे तरीके से समझाऊंगा। देखिए, इस स्लाइड में जो भी कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो भी मैं इंग्लिश में रीड करूंगा या फिर इसके बाद आपको हिंदी में मीनिंग रीड करूंगा, तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। लेकिन अंत में जब मैं इसका एक्सप्लेनेशन करूंगा तो आपको यह बेहतर समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं इसे। In this chapter and chapter 5th of part 6th, references to any substantial question of law as to the interpretation of this constitution shall be construed as including references to any substantial question of law as to the interpretation of the Government of India Act 1935, including any enactment amending or supplementing that act, or of any order in council or order made thereunder, or of the Indian Independence Act 1947, or of any order made thereunder। इस चैप्टर यानी चैप्टर 4 में और पार्ट 6 के चैप्टर 5 में इस संविधान के इंटरप्रिटेशन के बारे में कानून के किसी महत्वपूर्ण प्रश्न के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनके अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के, जिसके अंतर्गत उस एक्ट के अमेंडमेंट या सप्लीमेंटरी या अनुपूरक कोई इनेक्टमेंट है, अथवा किसी काउंसिल का ऑर्डर या उसके अधीन बनाए गए किसी आदेश के, अथवा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के या उसके अधीन बनाए गए किसी आदेश के इंटरप्रिटेशन के बारे में कानून के किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न के प्रति निर्देश है। समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, मुझे पता है। इसको एक्सप्लेन करता हूँ अभी। मान लीजिए कोई दो पक्षों के बीच कोई फैसला होने जा रहा है, चाहे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन वहाँ लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को कि कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें छिपा हुआ है इस फैसले को निर्णय तक पहुँचाने के लिए। तो इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन किस बेसिस पे होगा, इसमें इसी की बात की गई है। तो उस बेसिस पे होगा इंडियन एक्ट था एक, इंडिया एक्ट 1935, या फिर उसके अंतर्गत किया कोई अमेंडमेंट या सप्लीमेंटरी एक्ट लाया गया था, उसके निर्देशों, मतलब निर्देश उसका आदेश नहीं कि उसको पूरा फॉलो कर दिया, उसका निर्देश लिया जाएगा, उसको फॉलो किया जाएगा। और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ठीक है, और इसको भी ध्यान में रखा जाएगा, इस एक्ट को भी, इससे भी निर्देश लिया जाएगा। तो ये जब ऐसा कोई फैसला है जिसमें कानून का सार्वजनिक महत्वपूर्ण जो है प्रश्न छिपा हुआ हो, तब ऐसे केस में यह चीज़ें की जाती हैं। और यह जो है किस चैप्टर के अंतर्गत है, ये चैप्टर हम चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं अभी, और चैप्टर 5 ऑफ पार्ट 6 ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, जो कानून के किसी महत्वपूर्ण प्रश्न के प्रति निर्देशों से बताया गया है। मतलब ये चैप्टर है इसमें। एक तो चैप्टर 4 ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और जो ये चैप्टर है पार्ट 5 का ये वाला, और एक पार्ट 6 का चैप्टर 5 के बारे में, इन दोनों की इस पे चर्चा की गई है यहाँ पे। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात को। इस चैप्टर यानी चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 5 और चैप्टर 5 ऑफ पार्ट 6 कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो पार्ट है, इस संविधान के इंटरप्रिटेशन के बारे में, कानून के किसी महत्वपूर्ण प्रश्न के प्रति निर्देशों के बारे में, जो मैंने अभी आपको बताया,
तो उस चीज़ की व्याख्या उस बेसिस पर की जाएगी, वो इंडिया एक्ट 1935 और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.